Hello bachcho, let's read the question. The question says go through the following statements with respect to garden pea chosen by Mendel. A single gene product may produce more than one effect. Capital B produces round seeds with large sized starch grain. Small b produces wrinkled seed with small sized grain. Capital B small b produces round seeds with large sized grain. Heterozygote capital B small b produces round seed with intermediate size starch grain. Capital B is dominant over allele small b in respect of seed shape, but their relation is incomplete dominance in respect of starch grain size. How many of the above statements are correct? क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू गार्डन पी, जिससे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चूज किया था. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि एक सिंगल जीन प्रोडक्ट एक से ज्यादा इफेक्ट को शो कर सकता है. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि कैपिटल बी राउंड सीड को प्रोड्यूस करेगा जिसमें स्टार्च ग्रेन का साइज लार्ज होगा. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि स्मॉल बी होमोजाइगस कंडीशन से रिंकल सीड प्रोड्यूस होंगे जिसमें स्टार्च ग्रेन का साइज स्मॉल होगा. फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन में यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में राउंड सीड्स प्रोड्यूस होंगे विच हैव लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन. स्टेटमेंट में कहा गया कि हेट्रोजाइगोट कंडीशन में राउंड सीड प्रोड्यूस होंगे विद इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन साइज. एंड लास्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि कैपिटल बी अलील डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल बी इन रिस्पेक्ट टू सीड शेप, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टार्च ग्रेन के साइज की तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं. हमें बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है दैट विल बी जेनेटिक्स ऑफ गार्डन पी. Key concept is genetics of garden pea. सबसे पहले अगर हम बात करें एक ऐसे फिनोमिनॉन की जिसमें कि एक सिंगल जीन दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकता है, उसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉफी. तो प्लियोट्रॉफी क्या है? ये एक ऐसा फिनोमिनॉन है जिसमें कि एक सिंगल जीन क्या करता है, टू या फिर मोर देन टू कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है, यानी कि एक सिंगल जीन दो या दो से ज्यादा फिनोटाइप्स को शो कर सकता है. अब अगर हम बात करें गार्डन पी प्लांट में स्टार्च सिंथेसिस की, तो स्टार्च सिंथेसिस को कंट्रोल करता है एक जीन, और इस एक जीन के प्रेजेंट होते हैं दो अलीलिक फॉर्म्स है हमारे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, और ये फॉर्म्स शेप ऑफ सीड को भी डिटरमाइन करते हैं. अब इन अलीलिक फॉर्म्स में से जो एक कैपिटल बी है दिस इज डोमिनेंट, और जो स्मॉल बी है ये क्या है, रिसेसिव है. अब कैपिटल बी और स्मॉल बी का जो रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू सीड शेप एंड स्टार्च ग्रेन साइज वो अलग अलग है. अगर हम बात करें सीड शेप की तो कैपिटल बी की प्रेजेंस में जो स्मॉल बी है इसका एक्सप्रेशन शो नहीं होगा, यानी कि ये कंप्लीटली डोमिनेट करता है स्मॉल बी को. और अगर हम बात करें अब स्टार्च ग्रेन साइज की, तो स्टार्च ग्रेन साइज के रिस्पेक्ट में ये दो फॉर्म्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं, यानी कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होगी विच मींस कैपिटल बी स्मॉल बी कंडीशन प्रेजेंट होगी, तो जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो क्या होगा, इंटरमीडिएट बिटवीन द लार्ज एंड द स्मॉल ग्रेन साइज, इंटरमीडिएट. तो अगर अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग फिनोटाइप्स देखें तो जब कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है तो एक होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है जिसमें कि हमारा जो सीड का शेप है वो कैसा होगा, राउंड होगा, और स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा होगा, लार्ज ग्रेन साइज होगा. अगर हमारे पास एक होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो सीड शेप है दैट विल बी रिंकल्ड, और स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा होगा,
स्मॉल होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट है, कैपिटल बी स्मॉल बी प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में सीड शेप के लिए तो कैपिटल बी डोमिनेट हो जाएगा स्मॉल बी पर, जिसकी वजह से राउंड सीड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो स्टार्च ग्रेन का साइज है दैट विल बी इंटरमीडिएट, और ये इंटरमीडिएट साइज किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें यहाँ पर, इनमें से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, बिकॉज एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में राउंड सीड्स प्रोड्यूस होंगे लेकिन लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा। स्टेटमेंट ई करेक्ट है एंड स्टेटमेंट एफ भी करेक्ट है। तो इनमें से हमारे कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हुए? 5 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट।